हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज हमने जड़ भरत जी का परिचय देखा, जो उन्होंने स्वयं राजा रघुगण के सामने प्रकट किया। राजा को उपदेश देते समय अंत में कहते हैं, यह संसार एक भवाटवी है। भवाटवी का अर्थ यह है, भव यानी संसार और अटवी यानी जंगल। अर्थात यह संसार एक जंगल के समान है और हम सब लोग इस जंगल में घूम रहे हैं। किसी से मिलते हैं, कभी बिछोड़ते हैं, किसी से रिश्ते जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी पुण्य कर्म उदित हो जाता है, कभी पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। और जब हमारा पुण्य कर्म उदित हो जाता है, तब हमें इस जंगल में भी कभी कभी सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग मिलता है, तब उससे यह जो मोह है, मोह जाल, वह दूर हो जाता है। अन्यथा हम इस संसार रूपी जंगल में भटकते ही रहेंगे। इसलिए जहाँ भी हो, सत्संग बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम जंगल में भटकते रहेंगे, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी ये जंगली जो पशु जानवर है, वे हमें कब खा जाएंगे हमें पता नहीं लगेगा। यह उपदेश देकर भरत जी चले जाते हैं और राजा भी उनके उपदेशों का पालन करके मुक्त हो जाता है। राजा भरत जी जिस मार्ग पर चलते हैं, उसे हमारा मन भी पकड़ नहीं सकता। हमारा मन मक्खी जैसा है और भरत जी की गति गरुड़ जैसी है, अतः हम उन्हें क्या समझ सकते हैं। इस प्रसंग के बाद चौथा स्कंद समाप्त होता है और पांचवें स्कंद में खगोल और भूगोल के संबंध में चर्चा की गई है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न पूछे थे। अब श्री सुखदेव जी भरत वंश का वर्णन सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने सप्तद्वीप जो राजा प्रियव्रत ने बनाए थे, पृथ्वी कितनी बड़ी है, स्वर्ग कितना बड़ा है, इन सब का परिणाम क्या है और इनके लक्षण क्या है, आदि सब प्रश्न का उत्तर राजा परीक्षित जानना चाहता है। सुखदेव जी कहते हैं, इन सब का वर्णन कोई अनंत काल तक करता रहे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः इतना ही समझ लेना चाहिए कि समस्त ये जो लोग हैं, ये भगवान की इस सृष्टि के काल है। यह अत्यंत व्यापक सृष्टि जिसका इतना विस्तार है, यह सब आरोपित है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए इस पर ज़्यादा विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। राजा अग्नि के पुत्र और 9 स्थानों वर्ष के नाम से जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रियव्रत के द्वारा जो विभाग किए गए, उन्हें ही 9 वर्ष कहते हैं, जिनके नाम है भद्राक्ष, हरि, केतुमल, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, किम पुरुष, इलावर्त और भारतवर्ष। इसको अजनबी वर्ष भी कहते हैं। इन सभी स्थानों पर भगवान की आराधना की जा सकती है। सार यह है कि भगवान की आराधना के लिए ये अधिकारी है या नहीं है, ऐसा प्रश्न उठता नहीं है। और किस स्थान पर करे, किस स्थान पर नहीं करे, इसमें भी शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब दूर ईश्वर है, कहीं भी हम अपना मन लगा सकते हैं। संसार में जितने लोग विभिन्न प्रकार के रहते हैं, उसका कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति है। सत्व, रज, तम, इन गुणों के अनुसार सबके स्वभाव एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। आगे फिर नरकों के विषय में भी चर्चा की गई है और उनकी गति का वर्णन भी किया है। राजा परीक्षित पुनः प्रश्न करता है, नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिर्स्त्रीलोक्या अहो स्विदंतराल इति। क्या नरक भी कोई स्थान विशेष है? सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, इस त्रिलोक के अंतर्गत ही पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर दक्षिण की ओर नरक स्थित है।
इसके 28 नरकों का वर्णन इस भागवत ग्रंथ में किया गया है। यदि स्वर्ग है तो नरक होगा ही। इसका बड़ा भयंकर और भयावह वर्णन नरक का वर्णन किया गया है। नरक का वर्णन सुनने से हमें क्या लाभ है? हम यहाँ सभी संसारी लोग इस संसार में जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका दुख या सुख भोगते रहते हैं। जो कष्ट मिलता है और दुख होता है वह सब नरक के समान ही है। वह हमें यह पृथ्वी हमारा घर भी नरक लगता है। अतः अपने कर्म यदि अच्छे रहे और पाप पुण्य समान हो तो मनुष्य का जन्म मिलता है। पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का नरक। जैसे कोई शहर है तो उसमें हॉस्पिटल भी है और पुलिस स्टेशन भी है। कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलता है, पुलिस दंड देती है। और कोई बीमार वगैरह होता है तो उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अस्पताल में जो पेशेंट्स है उनकी हालत कितने खराब रहती है, वो क्या क्या कष्ट झेलते हैं। और जो पुलिस में रहते हैं उनको पुलिस कितनी मारपीट करती है। वही वर्णन नरक का है। इसलिए इनका ज़्यादा वर्णन करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। हमें तो पाप और पुण्य का जो है यदि समान है तो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और ये फिर भी मनुष्य में समानता क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उनके पाप पुण्य का या उनके जो वो 3 गुण है उसमें अनुपात में फर्क रहता है। इसलिए इतने मनुष्य जन्म होते हैं फिर भी उनमें अलग अलग स्वभाव और लोग दिखाई देते हैं। इसके बाद भागवत में 28 नरकों का नाम दिया है। अब कुछ हम नाम यहाँ देखते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अंधकूप आदि नाम है। पर इनको नाम से हमें क्या लाभ है? ये इससे तो हमको दूर ही रहना है। अंत में सुखदेव जी कहते हैं, श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति स्थूले निर्मितमात्मनम शयने सूक्ष्म धियो नये दिति। भूगोल खगोल का व्यापक वर्णन इसीलिए किया गया है कि यह सब भगवान का स्थूल रूप है। पहले हमें इस स्थूल शरीर में अपने को मन स्थिर करना है, उसे शुद्ध और सूक्ष्म बनाना है। और ऐसा करते हुए फिर धीरे धीरे हम निर्विशेष निर्गुण के स्वरूप में पहुंच जाएंगे। और जब हम निर्गुण निर्विशेष का ध्यान करेंगे तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये सब संसार है ये सब व्यर्थ नजर आएगा, मिथ्या नजर आएगा। इस प्रसंग के साथ ये 5वां स्कंद स्थान ये समाप्त होता है। और फिर अगला स्कंद जो प्रारंभ होगा 6ठम स्कंद वो है पोषण। इसमें सर्ग विसर्ग स्थान के बाद आता है पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो कहा जाता है पोषणम तत् अनुग्रह। भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो अनुग्रह है उसी को पोषण कहते हैं। इसीलिए भगवान ही हम सबका पोषण करते हैं अपनी कृपा से। अब देखो इसमें भी एक सामान्य कृपा होती है और एक विशेष कृपा होती है। जैसे सब प्राणी एक स्थान पर ही जी रहे हैं, सबको हवा पानी मिल रहा है, यह भगवान की सामान्य कृपा है। और जब जो सब पर होती है और समान रूप से होती है। लेकिन अनुग्रह दूसरी चीज है। ग्रह माने पकड़ना। कोई जब विशेष रूप से भगवान को पकड़ता है तब उस पर भगवान की जो विशेष कृपा होती है उसे अनुग्रह कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से हमें नाता जोड़ना चाहिए, कोई रिश्ता जोड़ेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवत भक्ति हमारे हृदय में जब फलीभूत होगी तब हमें सही में भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वैसे भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रही है, इसीलिए हम आज
ये भागवत प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। ये भगवत कृपा ही हम पर बरस रही है, ऐसा हम समझते हैं। आज हम यही विश्राम देंगे। कल षष्ठम स्कंद के जो वर्णन है, विशेष कृपा है और खास करके नाम महिमा इसमें है, वो हम जरूर देखेंगे। हरिओम, नमस्कार।